My most sincere greetings to everyone and welcome to DS English. This is दीपमाला शर्मा और आज क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द लिबर्नम टॉप इस पोएम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड ये वीडियो। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और यदि आपने अब तक इस पोएम की जो एक्सप्लेनेशन है वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी आप जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी क्वेश्चंस की वीडियो भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी मेंशन कर दूंगी, तो आप उनको भी जरूर स्टडी कर लेना। और अब जल्दी से हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पोएम से रिलेटेड सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द पोएट डिस्क्राइब द टॉप ऑफ द लिबर्नम ट्री इन द पोएम द लिबर्नम टॉप। तो यहां पर आपने बताना है कि पोएट जो है वो लिबर्नम ट्री के टॉप को कैसे डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में क्या बता रहा है, राइट? तो ऑप्शन ए इज स्टिल एंड साइलेंट, ऑप्शन बी इज मूविंग एंड एंग्री लाइक, ऑप्शन सी इज साइलेंट एंड मोशनलेस एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो आपको पता ही है कि पोएम में स्टार्टिंग में जस्ट यही मेंशन किया हुआ है कि जो लिबर्नम टॉप है दैट इज साइलेंट एंड स्टिल। सो हियर ऑप्शन ए स्टिल एंड साइलेंट इज द राइट ऑप्शन। कम टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द लीव्स ऑफ द लिबर्नम ट्री। जो लिबर्नम ट्री है उसकी लीव्स को क्या हो गया था? सो ऑप्शन ए इज दे वर ग्रीन, बी टर्न्ड येलो, सी फॉलन डाउन या डी न्यू लीव्स ग्रोइंग। तो वी ऑल नो द राइट आंसर इज टर्न्ड येलो। लिबर्नम ट्री की जो लीव्स हैं वो सब येलो हो गई थी। जो ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए यहाँ पर दिए हैं इसके जस्ट पीछे मैंने लिबर्नम ट्री की पिक्चर भी अवेलेबल कराई है एंड ऑलमोस्ट यही पिक्चर मुझे ध्यान है कि मैंने अपनी एक्सप्लेनेटरी वीडियो में भी मेंशन की है। तो आप इस पिक्चर को देखकर भी अच्छे से सीख सकते हो कि लिबर्नम ट्री की जो लीव्स हैं वो येलो हो गई थी। कम टू द थर्ड क्वेश्चन, हाउ वाज द ट्री स्टैंडिंग इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। तो जो ट्री है वो सितंबर के मंथ में किस तरह से खड़ा हुआ था? इट वॉज ऑप्शन ए स्टिल एंड डेथ लाइक, ऑप्शन बी अलाइव, ऑप्शन सी ग्रीन एंड हैप्पी या ऑप्शन डी स्टिल एंड ग्रीन। वी नो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए स्टिल एंड डेथ लाइक। अब देखिए डेथ लाइक का क्या मतलब है कि एकदम ऐसे लग रहा था कि इट इज डेड, राइट? अब जब भी कोई डेड होता है तो वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता, उसमें से बिल्कुल भी शोर नहीं आता। और हमें पता है कि जो लिबर्नम ट्री है उसका जो टॉप है उसकी जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। सो इट वॉज स्टिल यानी कि बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं थी एंड इट वाज जस्ट डेथ लाइक। ओके, कम टू क्वेश्चन 4, व्हेन डिड द डेथ लाइक ट्री बिकम अलाइव। जो डेथ लाइक ट्री था वो एकदम से जिंदा कब हो गया? अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता है कि ये पोएम का बहुत ही खास पार्ट भी है कि जो डेथ लाइक ट्री है वो अलाइव कब हो गया था। बहुत जैसे अच्छा उसको लग रहा था, फील ऐसा हो रहा था कि मतलब जैसे पोएट ने जैसे डिस्क्राइब किया है कि जो ट्री था वो डेथ लाइक से अलाइव कब हुआ। ऑप्शन ए इज इन द मंथ ऑफ मार्च, ऑप्शन बी बाय द अराइवल मॉनसून सीजन, ऑप्शन सी बाय द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड या ऑप्शन डी बाय द अराइवल ऑफ स्पैरोज। हियर बाय द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड इज द राइट आंसर, क्योंकि गोल्डफिंच बर्ड जैसे ही आता है तो तभी की तभी ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा ट्री जैसे झूम उठा है और वो एकदम डांस कर रहा है, काफी हैप्पी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द गोल्डफिंच बर्ड केम टुवर्ड्स द ट्री। जो गोल्डफिंच बर्ड है वो ट्री की साइड क्यों आ रहा है? ऑप्शन ए इज टू फीड हर यंग वंस, ऑप्शन बी टू मेक अ नेस्ट, सी टू रेस्ट, डी नन ऑफ द अबव। अब आपने पोएम अच्छे से पढ़ी है, आप इजीली बता सकते हो कि जो गोल्डफिंच बर्ड है उसका नेस्ट है उस लिबर्नम ट्री के अंदर और वहां पर वो अपने यंगर वंस को फीड कराने के लिए आया है, मीन्स उसकी बेबीज हैं और उन बेबीज को वो फीड कराने के लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर द यंग वंस ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड। तो गोल्डफिंच बर्ड के जो बच्चे हैं वो कहां पर हैं? ऑप्शन ए इज ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच, बी ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, सी ऑन अनदर ट्री और डी दे वर नेवर देयर। So we know very well that in the thickness of the branch, okay, on the thickness of the branch जो है मतलब जैसे शाखाएं जहां गहरी हो जाती हैं वहां पर गोल्डफिंच बर्ड के जो बेबीज हैं वो नेस्ट है वो है। नाउ कम टू द 7th क्वेश्चन, व्हाट रोल डज द ट्री प्ले फॉर द गोल्डफिंच बर्ड। जो
ट्री है वो गोल्डफिंच बर्ड के लिए क्या रोल प्ले कर रहा है? ऑप्शन ए इज एज अ शेल्टर, ऑप्शन बी इज एज अ सपोर्टर, ऑप्शन सी इज एज अ मीन्स टू फीड हर फैमिली, और ऑप्शन डी एज अ रेस्टिंग प्लेस. सो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस वी नो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि जो लेबर्नम ट्री है बेसिकली उसके अंदर उस गोल्डफिंच बर्ड के बेबीज हैं, यंगर वंस हैं. ओके, तो इट इज अ मीन्स ऑफ ओके टू फीड हर फैमिली. वो एक ऐसा जरिया है, ऐसा साधन है जिसकी वजह से उसका जो परिवार है वो पल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द बर्ड मूव टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच? जो बर्ड है वो जो ब्रांच की दूसरी साइड पर किस तरीके से जाता है? सो ऑप्शन ए इज लाइक अ लिजर्ड, ऑप्शन बी इज स्लोली, ऑप्शन सी इज स्मूथली, एंड ऑप्शन डी बाय फ्लाइंग. सो यहाँ पर कंपैरिजन किया है, आपको पता है, और मैंने कहा था कि आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे कि जो गोल्डफिंच बर्ड है वो एकदम जस्ट लाइक अ लिजर्ड. लिजर्ड का मतलब होता है छिपकली. अब अगर आपने छिपकली को दीवार पर चलते हुए देखा होगा, और मुझे पता है कि आप सबने बिल्कुल जरूर देखा होगा, तो वो जो लिजर्ड है या छिपकली है वो बहुत ही स्मूथली एब्रप्टली चलती है, स्लीकली, मतलब पता भी नहीं चलता कि कुछ वहां पर है, एकदम सॉफ्ट मूवमेंट होती है उसकी, और वो किस साइड मुड़ जाए ओके उसका ये भी नहीं पता होता. तो ठीक लिजर्ड के इन 3 स्टेप्स से स्लीक लाइक अ लिजर्ड, अलर्ट एंड एब्रप्ट. सो द लिजर्ड इज ऑलवेज sleek and smooth, right? In its texture, the texture of her body is sleek and smooth. Then she is alert. She is alert of what? वो इस चीज से अलर्ट रहती है कि कहीं उसको कोई मारे या फिर तो वो भाग जाए, या फिर हो सकता है कि वो अपने शिकार के उसमें मॉस्किटोज वगैरह को खाने के लिए, इंसेक्ट्स वगैरह खाने के लिए शी इज ऑलवेज अलर्ट. एब्रप्ट का मतलब भी यही होता है कि सडन, कि किधर से किधर चली जाए उसका यही नहीं पता होता. तो जस्ट लाइक दैट मूवमेंट ऑफ द लिजर्ड, द बर्ड्स मूवमेंट इज ऑल्सो कंपेयर्ड. सो हियर लाइक अ लिजर्ड इज द राइट आंसर. क्वेश्चन का आंसर ये बनेगा कि जो बर्ड है वो दूसरी साइड जो है ब्रांच की उस पर जाता है जस्ट लाइक अ लिजर्ड. कम टू द नेक्स्ट वन. हाउ डिड द बर्ड अराइव एट द अदर ब्रांच ऑफ द ट्री? जो बर्ड है वो ब्रांच के दूसरे सिरे के ऊपर कैसे आता है? कहने का क्या मतलब है, एक बार तो जो बर्ड है वो एकदम जैसे मान लीजिए जो यंगर वंस हैं उनको फीड कराने के लिए थिकनेस ऑफ द ब्रांच में जाता है. तो वो तो अपना क्वेश्चन नंबर 8 था, ओके, जिसका आंसर था कि लाइक अ लिजर्ड. अब यहाँ पर है कि वापस से वो बाहर आता है, राइट? वापस से बाहर आता है, तो उस समय वो किस तरीके से बाहर आता है ये बताना है. ऑप्शन ए इज विद अ चिर्पिंग साउंड, ऑप्शन बी इज साइलेंटली, ऑप्शन सी नेवर अराइव्ड एट अदर ब्रांच, या ऑप्शन डी फ्लू अवे एंड देन अराइव्ड एट द ब्रांच. तो यहाँ पर हमें पता है कि विद अ चिर्पिंग साउंड, वो चिर्प करता हुआ, चहचहाता हुआ ब्रांच के दूसरी ओर वापस आ जाता है. What happened after she fed her young ones? और जब वो अपने यंग वंस को जैसे खिला देता है तो उसके बाद क्या होता है? ऑप्शन ए शी फ्लू अवे, ऑप्शन बी शी फ्लू टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच, ऑप्शन सी शी स्टेड देयर, ऑप्शन डी शी टुक सम रेस्ट इन द नेस्ट. तो यहाँ पर हमें पता है कि जो यंगर वंस है उनको फीड कराने के बाद सीधा वो उड़ता नहीं है, राइट? वो पहले एक बार बाहर आकर बैठता है, राइट? तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है कि शी फ्लू टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. वाई वॉज गोल्डफिंच बॉडी बेयरली विजिबल? जो गोल्डफिंच है उसकी बॉडी बहुत ही कम दिखाई देती है, क्यों? ऑप्शन ए ड्यू टू हर डार्क कलर्ड येलो बॉडी, ऑप्शन बी बिकॉज शी वॉज स्मॉल, सी बिकॉज ऑफ द हाइट ऑफ द ट्री, डी बिकॉज शी वॉज ब्राउन इन कलर. सो वी नो द आंसर इज ड्यू टू हर डार्क कलर्ड येलो बॉडी. ऑप्शन ए इज राइट हियर, क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो एकदम डार्क कलर की है, येलो कलर की है, एंड जो लेबर्नम ट्री है उसकी जो लीव्स हैं वो भी जी हाँ येलो है. तो इस वजह से वो जो बर्ड है वो बेयरली विजिबल है, मीन्स बहुत ही कम दिखाई दे रहा है, वो दिखाई नहीं देता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन. वेयर डिड द बर्ड वेनिश आफ्टर फीडिंग हर यंग वंस? तो जो बर्ड है वो अपने यंग वंस को खिलाने के बाद, बेबीज को खिलाने के बाद कहां पर गायब हो जाता है? ऑप्शन ए इज टू द अदर ब्रांच, ऑप्शन बी टू द टॉप ऑफ द ट्री, ऑप्शन सी टू हर नेस्ट, या ऑप्शन डी बिहाइंड द येलो लीव्स. तो हमें पता है कि वो जो है टू द अदर ब्रांच, ओके, अदर ब्रांच दूसरी ब्रांच के दूसरे किनारे पर आकर बैठ जाता है. एंड आपको पता ही है कि जैसे ये अभी मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया कि पहले बर्ड आता है और ब्रांच के एंड पर बैठता है, फिर उसके बाद एक लिजर्ड की तरह से अंदर जाता है, अपने यंग वंस को फीड कराता है, फिर बाहर दोबारा से वापस ब्रांच के एंड पर आकर बैठता है. वैनिश यहाँ पर इसलिए यूज किया है, गायब हो जाता है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसकी जो आइडेंटिटी है वो छुप जाती है, क्योंकि उसका खुद का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी, और जो लीव्स हैं ओके लेबर्नम ट्री की वो भी एक जैसी हैं, तो वो दिखाई नहीं देता, इसलिए ऐसा बोला है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड टू द बर्ड इन द एंड ऑफ द पोएम? जो बर्ड है उसको पोएम के एंड में
क्या जैसे होता है लास्ट में क्या होता है उस बर्ड का? ऑप्शन ए शी फ्लू अवे, ऑप्शन बी शी स्टेड एट द ट्री, ऑप्शन सी शी वेंट टू द अदर ट्री, ऑप्शन डी शी वेंट टू ब्रिंग सम फूड फॉर हर यंग वंस। हियर ऑप्शन ए इज राइट, शी फ्लू अवे। पोएम में लिखा हुआ है कि शी फ्लू अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, मीन्स स्काई की ओर। वो इनफाइनाइट का मतलब अनंत, जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो जो स्काई है वो बहुत ही वास्ट है, तो वो स्काई की ओर मुड़ जाती है, उड़ जाती है। हाउ वॉज द ट्री इन द एंड व्हेन द बर्ड फ्लू अवे? जो ट्री है वो एंड में कैसा है जब वो बर्ड उड़ जाता है? इट वॉज स्टिल अलाइव, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, नथिंग चेंज्ड इन द लुक्स, ऑप्शन सी, it was death like again, option D, none of the above. Here we know the right answer is it was death like again. Okay, तो दोबारा से जो लेबरनम टॉप है, लेबरनम ट्री है, वो एकदम साइलेंट और स्टिल हो जाता है, डेथ लाइक हो जाता है। 15th क्वेश्चन, what instance of alliteration has been used in the poem The Laburnum Top out of the following options? तो alliteration के लिए जो है यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल सूट करता है इस पोएम में? देखिए, ऑप्शन ए इज engine of the family, engine of her family, option B her barred face, option C sleek as a lizard, और option D September sunlight. Now एलिट्रेशन क्या होता है पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। तो एलिट्रेशन जो है उसमें हम ये देखते हैं कि जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं वो रिपीट होती हैं, राइट? तो कॉन्सोनेंट साउंड्स जो हैं वो रिपीट होती हैं। इसका मतलब अब इनमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि एंजन ऑफ हर फैमिली, हर बार्ड फेस, स्लीक एज ए लिजर्ड या सेप्टेम्बर सनलाइट। तो यहाँ सेप्टेम्बर सनलाइट, ओके। तो आप देख सकते हैं कि जो एस साउंड है, स साउंड है, ओके, स साउंड रिपीट हो रही, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, What transferred epithet was used in the poem The Laburnum Top? कौन सा ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज किया है इस पोएम में लेबरनम टॉप में? तो ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है कि हम किसी और चीज के लिए कोई विशेषता सोचते हैं और हम उसको लगा देते हैं किसी और नाउन के लिए, राइट? तो जो कोई विशेषता है वो किसी और नाउन के लिए एक्चुअली होती है, लेकिन वो अप्लाई होती है किसी अनदर नाउन पे। तो ऐसा एग्जाम्पल कौन सा है, देख लीजिए। ऑप्शन ए, हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, नो। ऑप्शन बी, इंजन ऑफ अ फैमिली, नो। ऑप्शन सी, स्लीक एज अ लिजर्ड, नो। या ऑप्शन डी, सेप्टेम्बर सनलाइट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो सेप्टेम्बर सनलाइट है। बेसिकली क्या है, देखिए, सेप्टेम्बर सनलाइट में जो ट्रांसफर्ड एपिथेट है वो यूज किया है। क्यों, कैसे किया है कि सनलाइट जो है वो बेसिकली येलो है, राइट? और येलो जो सनलाइट है वो आप देखिए कि येलो जो सिंबल है बेसिकली वो यहाँ पर बिल्कुल अलग अलग तरीके से यूज हुआ है, क्योंकि ऑटम का सीजन चल रहा है वो, और ऑटम के सीजन में आपको पता है कि जो पत्तियां हैं वो येलो हो जाती हैं। तो यहाँ पर सेप्टेम्बर सनलाइट के लिए, सनलाइट जो है सितंबर के लिए यूज हुआ है, लेकिन वो कहना क्या चाहता है ऑथर ये कहना चाहता है कि बेसिकली इट इज द सीजन ऑफ ऑटम। ये पतझड़ का सीजन है जिसके अंदर पत्ते जो हैं वो पेड़ों से अलग हो जाते हैं या उस प्रोसेस में होते हैं, राइट, अलग होने की। तो यहाँ ट्रांसफर्ड एपिथेट है येलो, सेप्टेम्बर सनलाइट में। 17th क्वेश्चन, व्हाट डज द फ्रेज हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन? तो जो ये फ्रेज है हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, इसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए, बिकॉज शी वॉज ब्राउन इन कलर। ऑप्शन बी, ड्यू टू हर डार्क कलर्ड येलो बॉडी। ऑप्शन सी, बर्ड्स फेस बिकेम हर आइडेंटिटी एंड सिंबल ऑफ रिकॉग्निशन। या ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। सो हियर द राइट आंसर इज ड्यू टू हर डार्क कलर्ड येलो बॉडी। तो हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क का यही मतलब है कि जो उसका धारियों वाला जो फेस है वो उसकी आइडेंटिटी है और वो एक मास्क की तरह से काम करता है। मीन्स वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाती। मास्क लगा के क्या होता है, मास्क लगा के हम छुप जाते हैं, राइट? तो इस तरह से जो बर्ड है उसके ऊपर अगर ये मास्क लगा हुआ है येलो स्ट्राइप्स का या उसकी जो भी लुक है उसका, तो उससे वो पहचान में नहीं आती, वो छुप जाती है उन ट्रीज के पीछे, लेबरनम ट्री की लीव्स के पीछे। 18th क्वेश्चन, व्हाट इज द डोमिनेंट कलर यूज्ड इन द पोएम? पोएम में जो डोमिनेंट कलर है वो कौन सा है जो यूज किया गया है? वी नो द राइट आंसर इज येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ड स्लीक इन द पोएम? पोएम के अंदर जो स्लीक वर्ड यूज हुआ है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है? तो स्लीक किसकी मूवमेंट है? मुझे पता है आपको आंसर्स ऑप्शंस की जरूरत नहीं है यदि वो एनिमल्स की बात है। तो देखिए, लिजर्ड, बर्ड, ब्रांच या टॉप ऑफ द ट्री। वी नो द राइट आंसर इज ऑफ कोर्स लिजर्ड। लिजर्ड यानी कि छिपकली। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज इंजन इन द पोएम? तो जो पोएम है उसके अंदर इंजन किस चीज के लिए डिस्क्राइब किया गया है? ऑप्शन ए इज लिजर्ड, ऑप्शन बी मशीन, ऑप्शन सी लेबरनम ट्री या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यहाँ पर इंजन जो है वो लेबरनम ट्री के लिए डिस्क्राइब किया गया है क्योंकि इट इज द इंजन ऑफ अवर फैमिली, राइट? ये लाइन आती है तो इट यहाँ पर आता है लेबरनम ट्री के लिए। इसी के साथ ये सारे के सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, लेकिन आपके लिए एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पेंडिंग छोड़ा है और वो है पोएट का
नाम क्या है इस पोएम के, ये आपने अपने कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना, और आपको मेरी सभी वीडियोस जो बहुत ही पसंद आती हैं, आप मुझे इतना सारा प्यार और सम्मान देते हो, वो आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे मिलते रहते हैं, तो इसके लिए आपका बहुत 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 अ माइटी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। सो stay tuned to DS English. Don't forget to like this video, and if you have not yet subscribed to my channel, मुझे पता है ऐसा नहीं होगा वैसे तो do subscribe it right now. See you very soon in the upcoming video. Bye bye for now.